डियर स्टूडेंट्स, व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से कहने के लिए थोड़ा रुकते हैं, जिससे बात का सही अर्थ निकलता है और समझने वाला उसे समझ पाता है। इसी रुकने की क्रिया को ही विराम कहते हैं। लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे पढ़ने वाला उस वाक्य के भाव को समझता है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो विराम चिन्ह होते हैं ये भी हमारी भाषा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत आवश्यक होते हैं। आगे चलते हैं। अरे देखो, रंग बिरंगी तितली। हाँ, यह बहुत सुंदर है। अब देखिए, अरे अरे के आगे ये किसी को संबोधित कर रहे हैं। अरे, तो इन्होंने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया है। देखो रंग बिरंगी तितली। हाँ, हाँ के आगे देखो ये लिखा है कॉमा। ठीक है, यह बहुत सुंदर है। और जब इन्होंने अपना वाक्य खत्म किया है ना, तो उसके आगे आया ये पूर्ण विराम। तो ये जो चिन्ह होते हैं इन सबको ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी भाषा में बार बार आते हैं और आप उनका प्रयोग बार बार हमेशा करते हैं। अधिकतर आप उन्हीं का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये है पूर्ण विराम। आप देखिए, जब वाक्य आप खत्म करते हैं तो उसके आगे आप इसको लगाते हैं। अल्प विराम, ये देखिए ये कॉमा है। जब आपको थोड़ा रुकना होता है तो ये अल्प विराम यूज किया जाता है। प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, जब हम कोई किसी से प्रश्न कर रहे हैं या हमसे कोई प्रश्न कर रहा है या हम कोई वाक्य प्रश्न में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है। प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, जैसे कि अभी उसमें था अरे, तो इसका मतलब विस्मय हुआ है ना, सरप्राइज। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है हमारा। ये देखिए, पूर्ण विराम की तरह एक लाइन और उसके नीचे एक डॉट लगा होता है। तो ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, और ये प्रश्न चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम जिसको आप फुल स्टॉप इंग्लिश में भी बोलते हो। अल्प विराम देखिए, इसको हम कॉमा भी बोलते हैं। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क है ना, और विस्मयादि बोधक चिन्ह ये हुआ एक्सक्लेमेटरी। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे हम सब खाना खा रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पर फिनिश हो गया है, ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया है। मतलब पूर्ण विराम, पूरा रुक गए हम, इसके आगे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो चुका है, हम खाना खा रहे हैं। आगे, आसमान में बिजली चमक रही है। ये देखिए, बिजली चमक रही है। हमने अपनी पूरी बात कह चुके हैं हम कि आसमान में बिजली चमक रही है, तो हमने यहाँ पर बात को पूर्ण विराम दे दिया है। अल्प विराम यानी कि कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग बोलते, पढ़ते और लिखते समय किया जाता है। जहाँ हम वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, देखिए जब हम यहाँ पर रुके थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर हमने ये अल्प विराम लगाया। यहाँ वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट्स व खिलौने लाए हैं। तो हम आइसक्रीम के बाद थोड़ा रुके, फिर चॉकलेट्स। पिताजी मेरे लिए, यहाँ पर कई चीज़ें हो गई हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा अल्प विराम देना होता है, थोड़ा रुकना होता है। पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट्स व खिलौने लाए हैं। आज मैंने आम, केला, आज मैंने आम, केला, अनार और सेब खाया। तो ये देखिए, अब यहाँ पर काफ़ी सारे हमने यहाँ पर फ्रूट्स दिए हुए हैं, तो सबके बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा रुक रुक कर इनको बता रहे हैं। आज मैंने आम, केला, अनार और सेब खाया। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। प्रश्न का प्रयोग
प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जब आप लिखित प्रश्नोत्तर लिखते हैं तो पहले आप जब प्रश्न लिखते हैं तो उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे क्या तुम कल आओगे, तो हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं क्या तुम कल आओगे, तो हम यहाँ पर लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आप किसे ढूंढ रहे हैं, तो आप उनसे प्रश्न कर रहे हैं आप किसे ढूंढ रहे हैं, तो हम ये क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, इसमें भी हम किसी से क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आया विस्मयादि बोधक, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं या हर्ष खुशी प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, सरप्राइज और घृणा हेट आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे यह क्या है, यानी कि किसी भी चीज को देखकर जैसे हम कह रहे हैं सरप्राइज हो गया, अरे यह क्या है, तो यहाँ पर हमने अरे के आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। वाह कितना सुंदर मोर है, मोर को देखकर हमारे मन में हर्ष हुआ तो हमने बोला वाह, तो हमने वाह के आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। कितना सुंदर मोर है, आहा यह सेब बहुत मीठा है, हम बहुत खुश हुए हैं सेब को देखकर, आहा, तो आहा के आगे हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया, यह सेब बहुत मीठा है। आई होप आपको ये सभी चिन्ह अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो हमारी जो भाषा होती है जिसको हम डेली हम इनको लिखते हैं, इसमें अधिकतर हमारे यही 4 प्रकार के चिन्ह प्रयोग में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से चिन्ह हमारे प्रयोग में आते हैं। 4 प्रकार के चिन्ह हैं जो हमारे हमेशा प्रयोग में आते हैं। ये देखिए अभी ये देखिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, कॉमा जिसे हम बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये एक्सक्लेमेटरी जो होता है जो किसी हर्ष घृणा खुशी आश्चर्य के भावों को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। पूर्ण विराम अपनी बातों को पूरा हमने अपना सेंटेंस बोल दिया, उसके आगे हमें कुछ नहीं बोलना है, हमने अपना वाक्य पूरा कर दिया तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। जब हम काफ़ी चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि उसमें आया था आम केला सेब संतरे, तो हम सबके आगे कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा रुक कर चलेंगे। प्रश्न चिन्ह जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे लिखेंगे तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह कभी भी दुख आश्चर्य खुशी घृणा ये सब भाव प्रकट करने के लिए वाक्य के शुरू में ही ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।